हौले झरोखे चल खोले, खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे रततता। थोड़ी थोड़ी जोरा जोरी, थोड़ी थोड़ी चोरी शोरी कर ले, भोली भाली प्यारी प्यारी यादें सारी झोली में ना भर ले। पर थोड़ी थोड़ी चोरा चोरी, थोड़ी थोड़ी चोरी शोरी कर ले, भोली भाली प्यारी प्यारी यादें सारी झोली में ना भर ले। ये जिंदगी है और क्या, एक चुटकुला हंसते जरा, खफा खफा क्यों है तू। छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे, हौले हौले झरोखे चल खोले, खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे रततता। छोटे छोटे शहरों से, खाली बोर दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। छोटे छोटे शहरों से, खाली बोर दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। ओहो हो हम चले ओए रामचंद्र रे, हम चले ओए रामचंद्र रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 सीटी बजाए रे, धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 मुझे बुलाए रे। ओहो जरा रास्ता तो दो, थोड़ा सा बादल चखना है, बड़ा बड़ा कोयले से नाम फलक पे लिखना है। चांद से होकर सड़क जाती है, उसी पे आगे जाके अपना मकान होगा। चांद से होकर सड़क जाती है, उसी पे आगे जाके अपना मकान होगा। हम चले ओए रामचंद्र रे, हम चले ओए रामचंद्र रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 सीटी बजाए रे, धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क धड़क। मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी ने इस वॉयलेट कलर को देखा? हाँ देखा। जानते हो बच्चों, यह वॉयलेट कलर एम्बिशन को रिप्रेजेंट करता है। एम्बिशन? अरे एम्बिशन का मीनिंग होता है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा? कलर अंकल, इसे नहीं पता? महत्वाकांक्षा किस चिड़िया का नाम है? हम सभी लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ पाने का सपना देखते हैं, उसे हमारे जीवन का लक्ष्य कहा जा सकता है। महत्वाकांक्षा वह प्रेरणा शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में महत्वाकांक्षी होना आवश्यक है ताकि हमारे जीने के पीछे एक मकसद हो। मकसद के बिना जीवन एक बोझ की तरह है। तो बताओ,
आपका एम्बिशन क्या है? इंजीनियर, पेंटर। मेरे अंदर डॉक्टर बनने और पूरे देश और मानवता की सेवा करने का एम्बिशन है। मुझे तो पायलट बनना है। नहीं नहीं रुको, ड्राइवर। नहीं 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 रुको रुको। कलर अंकल, ये तो हमारा कंफ्यूज बल्ब है। जीवन अंकल, तो अब हमारा नेक्स्ट कलर कौन सा है? आओ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट कलर इंडिगो। बड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। के जूता कस के बेल्ट खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो, जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। ये सोते भी है, टेंशन आगे रहने की है, टेंशन मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी है। ये ऑमलेट पर ही जीते हैं, ये टॉनिक सारे पीते हैं, वक्त पे सोते वक्त पे खाते, तान के सीना बढ़ते जाते। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो, दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। यहाँ अलग
जैसे छिड़ता कोई साज है, हर काम को टाला करते हैं, ये सपने पाला करते हैं। ये हरदम सोचा करते हैं, ये खुद से पूछा करते हैं, क्यों दुनिया का नारा छपे रहो, क्यों मंजिल का इशारा छपे रहो, क्यों दुनिया का नारा छपे रहो, क्यों मंजिल का इशारा छपे रहो। ये वक्त के कभी गुलाम नहीं, इन्हें किसी बात का ध्यान नहीं, तितली से मिलने जाते हैं, ये पेड़ों से बतियाते हैं। की बूंदे पड़ते हैं और आसमान के कैनवस पे ये कलाकारियां करते हैं। क्यों दुनिया का नारा छपे रहो, क्यों दुनिया का नारा छपे रहो, क्यों मंजिल का इशारा छपे रहो, क्यों दुनिया का नारा। वाओ, इट वाज अमेजिंग। जीवन अंकल, इंडिगो कलर की हमारे जीवन में क्या वैल्यू है? प्लीज हमें बताइए ना। हाँ बताइए। इंडिगो कलर ज्ञान और आंतरिक दृष्टि से जुड़ा है। ज्ञान और आंतरिक दृष्टि, डिवोशन, बुद्धू। ये रंग स्वयं और दुनिया की गहरी समझ हासिल करने में सहायता कर सकता है, जिससे ज्ञान और बुद्धिमत्ता में वृद्धि हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि इंडिगो विचारों की स्पष्टता और स्पष्ट सोच को प्रोत्साहित करता है। यह व्यक्तियों को स्थितियों को व्यापक तरीके से देखने और तर्कसंगत निर्णय लेने में मदद कर सकता है। रंग अंकल मतलब जीवन अंकल, अब हम नेक्स्ट कौन सा कलर देखने जा रहे हैं? जिसमें सूरज, चांद, सितारे, आसमान वह नीला नीला, देखो कितना प्यारा लगता, नीलकंठ नीला नीला। मेघ देख जो खूब नाचे, वो मोर पंख है नीला नीला। हम भरते हैं जिसे कलम में, वह स्याही भी नीली नीली। सागर का जल नीला, इसमें उठती लहरें भी नीली नीली। मछली जल की थी रानी, जीवन उसका था पानी, पर पानी में प्लास्टिक फेंकते रहे हम, मछलियों को तड़पता हुआ देखते रहे हम। धीरे धीरे मर गई मछलियाँ सारी, बस रह गई फेंकी हुई चीजें हमारी। टिक 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 टिक, कसम ये खाए रे। टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे। टिक 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 टिक, कसम ये खाए रे। टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे। अगर सुन लो जो संभले ना हम, तो बम ये फट जाएगा। कि बहती सी है नदियाँ का ये पानी रुक जाएगा। अगर सुन लो जो संभले ना हम, तो बम ये फट जाएगा। कि बहती सी है नदियाँ का ये पानी रुक जाएगा। कि कर दो रहम धरती का ये दम भी घुट जाएगा। कि कुदरत की हर नस नस में जहर ये बस जाएगा। प्लास्टिक के हम सब मोहताज हैं, कैसा ये समाज है। कल ना हो हाथों
जाए, रह रह के टॉक्सिक बन जाए। इससे छुटकारा तो नहीं पर है एक सरल उपाय रे। सिंगल यूज प्लास्टिक को हम कह दे बाय बाय रे। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। हम जो मिलकर ठान ले अगर वक्त ये बदल जाएगा कि इस धरती के कांधे से ये बोझा हट जाएगा। Refuse to use, reuse, recycle, ये नए रिवाज है। प्लास्टिक वाले स्माइल सारे पूछ के आओ खुल के मुस्कुराए रे। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। वाओ, इट वाज अमेजिंग। जानते हो बच्चों, यह ब्लू कलर लॉयल्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। सृष्टिकर्ता ने भी विश्व में नीला रंग सर्वाधिक रखा है। आखिर क्यों? हमारे सिर के ऊपर विस्तृत अनंत नील वर्ण का आकाश है। नीचे सृष्टि में समुद्र तथा सरिताओं में नीले रंग का आधिक्य है। ऊपर और नीचे सर्वत्र हम नीले रंग से आवृत रहते हैं। इसके साथ ही नीला रंग जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए जल तत्व के सारे गुण इसमें समाहित हैं। नीला रंग पानी की ही तरह चंचल, गतिमान और जीवनदायिनी शक्ति प्रदान करता है। आज ब्लू है पानी 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 और दिन भी सनी 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 सनी। ओए सुधर जा मेरे भाई। आप इसे छोड़िए। अच्छा अंकल, अब हम कौन सा नया कलर देखने जा रहे हैं? नया कलर? आओ मेरे साथ और इस कलर को स्वयं देख लो। अब हम इंसान इस धरती पर आराम से रह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग्स है, फैक्ट्रीज है, मॉल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। हा 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 हा।
सब ट्री कट करके यहाँ पर हाईवे बनाऊंगा। जो लहू मेरा रहता चला, देखो जुनू मेरा कहता चला, ख्वाबों का थामता जो डहता चला। I give you fruits. I am a tree. I give you medicine. I am a tree. I give you oxygen. I am a tree. I give you environment. वाह अंकल, आप जानते हैं क्या, ग्रीन मेरा सबसे फेवरेट कलर है। अरे बुद्धू, अंकल को कैसे पता होगा कि तुम्हारा क्या क्या फेवरेट है। तू चुप कर। और मैं नहीं, तू है बुद्धू, तू बुद्धू। अरे अरे, तुम दोनों बस भी करो, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। आप यह नहीं जानना चाहोगे कि ग्रीन कलर की क्या विशेषता है? हाँ, जानना चाहते हैं, पर अंकल इसने मुझे बुद्धू कहा। किसी के कहने भर से कोई बुद्धू होता है क्या भला? हाँ अंकल, आप ग्रीन कलर के बारे में बता रहे थे। ये हरा रंग प्रॉस्पेरिटी का सूचक है। हरियाली देखने से बेहद सुकून मिलता है। हरे रंग का इस्तेमाल
हमें सेहतमंद रखता है और हमारे अंदर नवीनता का संचार करता है। जिस प्रकार प्रकृति जीवन का संदेश देती है, उसी प्रकार इस रंग से भी जीवन का गहरा संबंध है। ये रंग शीतलता, ताजगी, हरियाली, सकारात्मकता, परिवर्तनशीलता, गौरव और प्रसन्नता का प्रतीक है। यह आत्मविश्वास और शीतलता प्रदान करता है। अब तुम लोग समझे क्यों ये मेरा फेवरेट कलर है। अब तुम लोग देखना, अगला मेरा फेवरेट कलर होगा। क्यों अंकल? हाँ हाँ बिल्कुल, हमारा अगला कलर है येलो, ये जो ऑप्टिमिज्म और हैप्पीनेस का सूचक है। देखा तुम लोगों ने? वाह जीवन अंकल। बैल जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो, बाजी जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो। हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेद नाचो। अस्तबल में घोड़े जैसे भाग डोर छोड़ नाचो। मिट्टी जो तो रोट मोटा मिर्चा खा के ऐसे नाचो। हाँ जा छोरे, हाँ जा गोरे, हाँ जा छोरे, नाचो 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 वीर नाचो, नाचो 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 यार नाचो, नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खतरा नाचो, नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो। गूंज ढोल ऐसे देखो धंधना के रोगी नाचे। शोर सुन लो है धमाका जैसे शेर हाथी नाचे। देखो दिल का ये मेला यार अपने साथ नाचो। एड़ियों के जोरों पे तुम धड़ाका देसी नाचो। ओ पसीना माथे का झमके दमके ऐसे नाचो। हाँ जा छोरे, हाँ जा गोरे, हाँ जा छोरे, नाचो 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 वीर नाचो, नाचो 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 यार नाचो, नाचो 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 तुम्हारा राग छेड़ा नाचो, नाचो 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 उसने चक्का लागे तीखा नाचो। देखा आप लोगों ने? येलो कलर, मजा आ गया। इसका एक्साइटमेंट देखकर अच्छा लगा। अच्छा अंकल, पीला रंग हमें और क्या क्या शो करता है? ऐसा माना जाता है कि पीला रंग ऑप्टिमिज्म और हैप्पीनेस के साथ साथ उत्साह बढ़ाने में सहायक होता है। पीला रंग हमारे दिमाग को अधिक सक्रिय करता है। नतीजन हमारे दिमाग में उठने वाली तरंगें हमें खुशी का एहसास कराती हैं। इस कारण न केवल हमारा उत्साह बढ़ता है, बल्कि आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। वाव! जीवन अंकल, हमारा नेक्स्ट कलर अब कौन सा है?
ऊर्जा और प्रेरणा देता हमें नारंगी रंग प्यारा। नए सवेरे का रंग होता बदले ये जीवन धारा। आदर्शवाद महत्वाकांक्षा शुभ गुणों का भंडार। आकर्षण सुंदरता दर्शाता वैभव शुभ विचार। नवाचार न्याय प्रियता नव सृजन का आधार। जीवन में खट्टे मीठे रस बहे नारंगी रसधार। अब हमारा नेक्स्ट कलर ऑरेंज है जो क्रिएटिविटी का सूचक है। वाह, ये हम सभी का फेवरेट कलर है। मारे देश में काई करो बखान। मारू मारे देश रो मैं काई करूं बखान। धरती सुनहरी लहरियों केसरियों आसमान। धरती सुनहरी लहरियों केसरियों आसमान। आओ जी पधारो मारे देश जी। आओ जी पधारो मारे देश जी। बैठो दाया पर भारी स्वैग तो देखो मारो। बैठो दाया पर भारी स्वैग तो देखो मारो। कर वेलकम धारो मारा देश पधारो। कर वेलकम धारो मारा देश पधारो। देसी कल्चर को चढ़ियो है क्रेज। आवे जावे है अंग्रेज। पधारो मारे देश देखो भाई जी ऊंटांगी रेस। चल जद मारी ऊंट सवारी। फेल ऑडी फेल फरारी। अरमानी का जूता नहीं पहना पहना मैं जुत्ती करारी। धोती शापो पहने बबोसा बन्ना पहने ब्रीजस। मारवाड़ का लोग निराला निराला बाका भेष। मीठी मारवाड़ी मैं कहवा जी। हुकुम पधारो मारे देश। हुकुम पधारो मारे देश। हुकुम पधारो मारे देश। वेलकम धारो मारा देश पधारो। कर वेलकम धारो मारा देश पधारो। कर वेलकम धारो मारा देश पधारो। कर वेलकम धारो मारा देश पधारो। लुक छिप ना जाओ जी। मन दीद कराओ जी। रा क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी। थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी। हर चले उन्हें बंगा जी मैं कह लगे। मर इबड़ में जागी दो कणी चंदा में थारी। चांदनी मन दामन में बाकी खुशी रे। झुम 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 झुम। हमारे जीवन में जागी धोकनी चंदा में थारी। चांदनी मन दामन में बाकी खुशी रे। झुम 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 झुम। राजस्थान हम राजस्थान। राजस्थान हम राजस्थान।
हमारो राजस्थान, राजस्थान हमारो राजस्थान, राजस्थान हमारो राजस्थान, राजस्थान हमारो राजस्थान, राजस्थान हमारो राजस्थान हमारा गीत। ऑरेंज कलर देखकर तो मेरा मन ऑरेंज खाने का कर रहा है। जीवन अंकल, तो अब हमारा नेक्स्ट कलर कौन सा है? रेड कलर। वाह, रेड कलर। सूर्य और अग्नि का रंग लाल, हमारी धमनियों में बहने वाले लहू का रंग लाल। इसे मंगल ग्रह का रंग भी कहा जाता है। ये रंग पैशन और वाइटलिटी को प्रेरित करता है। लाल रंग ऊर्जा, साहस, महत्वाकांक्षा, क्रोध, उत्तेजना, उत्साह और पराक्रम का भी प्रतीक है। उगते सूरज में हूँ, जलते दीपक में हूँ, आग में हूँ, क्रोध में लाल लाल हूँ, खतरे की पहचान हूँ, क्रांति का निशान हूँ, दिशा की पहचान हूँ, मंगल ग्रह भी लाल लाल है। मैं लाल रंग हूँ, सभी के संग हूँ। वाह अंकल। मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल दंगल दंगल, धड़कने छाती में जब दुबक जाती हैं, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। बावले आती थी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के बड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल दंगल दंगल। मैं ही हूँ सबसे अच्छा कलर। क्यों, देखा ना मेरे कलर का जलवा। जलवा? कैसा जलवा? जलवा तो मेरे रंग का है। और सुनो, तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी। दाल तो तुम्हारी भी नहीं गलेगी मेरे दोस्त, क्योंकि मैं ही हूँ बेस्ट कलर। हाँ हाँ, पूछ लो, देर किस बात की है। चारों और मैं हूँ, सब मेरा ही नाम लेंगे, क्योंकि मैं हूँ बेस्ट कलर ग्रीन। आई एम बेस्ट कलर। नहीं, मैं सबसे अच्छा हूँ। मैं हूँ बेस्ट कलर। सबसे अच्छा कलर हूँ मैं। छोड़ो। ठहरो। आई एम बेस्ट। ठहरो। अरे अंकल, ये क्या हो रहा है? इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम सभी सुंदर हो। सभी का अपना महत्व है, लेकिन कुछ रंग ऐसे भी हैं जिनका होना तुम सभी से ज्यादा जरूरी है। क्या? और कौन से रंग हैं जो हमसे भी ज्यादा जरूरी है? ठीक है, मैं आप सभी को जीवन के कई और रंगों से मिलवाता हूँ, जो है मेहनत, संघर्ष और धैर्य का रंग। रखो भरोसा अपनी मेहनत पर, ना कि अपनी किस्मत पर। सपनों की तैयारी पूरी रखो, फिर सफलता का स्वाद चखो। उठो, चलो आगे बढ़ते रहो। जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो। कौन है जो कभी गिरा नहीं? हारा वही
जो गिर के फिर उठा नहीं। आसमां भी झुकेगा तेरे पुरुषार्थ के आगे। यूं जुनून की हद से गुजरते रहो, जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो। धैर्य जिसने भी रखा है उसने जीवन को दुखों से दूर रखा है। धैर्य जीवन में बहुत काम आता है, बड़ी से बड़ी सफलता हमें दिलाता है। तो आप सभी ने देखा जीवन में रंग कितने महत्वपूर्ण हैं। यदि आप जीवन में सभी रंगों का संतुलन कर लेते हैं तो जीवन इंद्रधनुष जैसा बन सकता है, सुंदर, मनमोहक, खूबसूरत। काटे रहने दे गुलाब तोड़ ले, नींदों की टहनियों से ख्वाब तोड़ ले। हो काटे रहने दे गुलाब तोड़ ले, नींदों की टहनियों से ख्वाब तोड़ ले। ख्वाहिशों की है कहानियां पढ़ी, चुन ले कहानियां किताब जोड़ ले। एक ही है जिंदगी तो यारा, पढ़ ले दिल का इशारा, सारा बदल दे नजारा। जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, होए जगा ले तू जगा ले जज्बा। धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी। धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली। अरे बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी। धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी। धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली। जोरदार तालियां हो जाए सुंदर सी प्रस्तुति के लिए। A soldier gives right to bear arms by carrying a weapon of his own in war. A soldier keeps us all safer from harm by defending us on a foreign shore. To be a soldier is to sacrifice for his nation, to stand and to be patient, even suffer, even sorrow. To be a soldier is to feel every part of his nation and dream every little minute.
Bravery is not the absence of fear, but the ability to overcome it. Soldiers are the most inspiring personality in the country. And here we have one such inspiring personalities with us. That is our chief guest of the day, Shri Jagdish Prasad Bhalai sir, the commandant of RAF. Today, I feel privileged to offer my heartfelt appreciation for your presence and furnish this event with your valuable time. So let us give a warm welcome to our phenomenal chief guest as he graces the stage to share incredible insights. आज के इस संस्थान का वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ के प्रमुख, यहाँ के प्रिंसिपल, सिस्टर बेंसी और इंटायर टीम को मैं सर्वप्रथम इस उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही उन सब विद्यार्थियों को जो विद्यार्थी इस संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन सबको भी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आज के इस समारोह की सांस्कृतिक संध्या में जो नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा शानदार झलकियाँ और जो प्रस्तुतियाँ देकर उन्होंने अपने प्रतिभा का जो प्रदर्शन ये सभी अभिभावकों के सामने जो किया है, उनको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि आज LKG के बच्चों से लेकर 11 तक के बच्चों ने ये महसूस करेंगे, जो अभिभावक बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये वही बच्चे हैं जो घर में तोड़ फोड़ करके घर को सिर पे चढ़ा के रखते हैं और आप लोग सब परेशान रहते हो। ये वही एक्टिविटी है जो घर में करते थे, आज उसको क्रिएटिविटी में कन्वर्ट करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। जो इन्होंने इस क्रिएटिविटी को क्रिएट किया, उस कोरियोग्राफर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और पूरी संस्थान के पूरे स्टाफ, सभी शिक्षकों को कि जो उन्होंने एक घर से जो बच्चे हमने जो भेजे हैं, वो एक रॉ के रूप में हमने भेजे थे, उस पत्थर को भी आपने जो है पारस बना दिया, उसको हीरा बना के यहाँ से आप प्रस्तुत कर रहे हो। वाकई आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जो इस सेंट बेनेडिक्ट एकेडमी को यहाँ लाने वाले जो फाउंडर्स हैं, जिन्होंने ये जगह सेलेक्ट की है, उनके विजन की मैं तारीफ करूँगा कि उन्होंने इस जगह को सिलेक्ट किया जो इस अर्बन एरिया से काफ़ी दूर है। इस रूरल सेक्टर में वाकई ऐसे एक स्कूल की ज़रूरत थी, जो उन्होंने अपने विजन से ये जगह सेलेक्ट करके और इस एरिया के गांव इतने पढ़ते हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं और जो वंचित थे उस एजुकेशन से, वो इन्होंने दिलाने की यहाँ कोशिश की। आज वही बच्चे इस संस्थान से बहुत सारे मेरिट्स और IIT, IAS, IPS, साइंटिस्ट न जाने कितने कितने जो है यहाँ से अपनी प्रतिभा लेके जा रहे हैं और बनने आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले भविष्य में कितने लोग जो है यहाँ से निखर के जाएंगे। ये इस इलाके के जो बच्चों का भविष्य संवारने की जो एक इन्होंने सुध ली थी, वो वाकई आज कारगर सिद्ध हो रही है। और मैं आज पहली बार इस स्कूल में आया हूँ। हमेशा इसके सामने से गुजर जाता था, लेकिन आज ये लम्हा आया कि जो मुझे इस के लिए मैं जो अपने आप को गर्व महसूस हो रहा है कि इस संस्थान की जो है आज मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आप लोगों ने आमंत्रित करके और यहाँ पे जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं बताना चाहूँगा और इस संस्थान के सभी जितना भी स्टाफ है, प्रिंसिपल से लेकर और सभी लोग जो
जी जान लगा के, और ये जो नन्हे मुन्ने बच्चों को जो संवारने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे जो एक एजुकेशन का जो प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाकई बहुत तारीफ़ काबिल है। मैं जब आया था, मेरे यहाँ से भी आरएफ से भी बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आज मुझे आए हुए यहाँ साल भर भी नहीं हुआ, लेकिन पिछले सेशन में जितने भी जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लिए हैं, आई थिंक अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा, क्योंकि जो एजुकेशन बच्चों को मिलनी चाहिए और जिसकी उन पेरेंट्स को तलाश है कि एक हमारे बच्चे एक मिशनरी स्कूल में पढ़ना चाहिए जाके, वो आपके घर के नज़दीक यदि आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो क्यों उसके लिए आप 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर आगे भेजना चाहोगे? क्योंकि उसके अंदर बच्चों का आने जाने का समय ही ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, बच्चा आके थक जाता है, वो पढ़ भी नहीं पाता। तो जिन भी पेरेंट्स ने ये डिसीजन लिया कि अपने बच्चों को यही हम शिक्षा दिलाएंगे, वो भी मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने सही सोच अपनी डेवलप की, और उन बच्चों का समय जो ख़ास तौर से जो आने जाने का समय बर्बाद होता था, उस समय को उन्होंने बचा के और बच्चों की एजुकेशन में उनको कन्वर्ट किया है। इसी तरीके से जो यहाँ जितने भी अभिभावक पेरेंट्स जो बैठे हुए हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी सभी बधाई के पात्र हैं। आप लोग भी अपने आप को खुशनसीब समझें कि आपके बच्चे जितना नज़दीक से नज़दीक आपको जो एक शिक्षण संस्थान मिला है, उस स्कूल में यहाँ पे पढ़ने और उनको एक सोर्स प्रदान हुआ है। आपने सही डिसीजन लिया, सही स्कूल में भेजा। यहाँ से बच्चे जो जिस तरीके से उनका रिजल्ट आ रहा है, आप लोग अभी देख रहे थे सामने कि किस तरीके से बच्चों को जो है इन्होंने ना बल्कि शिक्षा, हर तरीके की जो एक्टिविटी बच्चों के द्वारा इन्होंने अभी जो हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो प्रस्तुति दी है, एक रेनबो के माध्यम से जो हमें समझाने की कोशिश की है, वो हमें नहीं, इन बच्चों के दिमाग में जो बैठी है आज ये चीज़ कि इस जीवन के अंदर कोई भी ऐसा समय या कोई ऐसी एक्टिविटी, कुछ भी ऐसा मतलब नहीं है कि जिसकी वजह से कि हम लोग उस ऐसे वक्त को जो है जाया किया जाए। एक एक कलर के माध्यम से भी उन्होंने कितना अपने जीवन को, अपने जीवन के जो इर्द गिर्द रहने वाली जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कितने शानदार तरीके से उन्होंने जो है समझाने की कोशिश की है। तो ये बच्चों के जीवन में एक बहुत बड़े एक संदेश गया है, और आगे वो इस चीज़ को यदि संकल्प के रूप में लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि इन बच्चों का जो है भविष्य सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप ये जान लीजिए कि सही समय के ऊपर सही प्लेटफॉर्म यदि बच्चे को मिल जाता है, तो उस बच्चे को अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए या उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कोई भी बाधित नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षा ही एक वो चीज़ है, वो मूल मंत्र है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है, शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो यहाँ से बच्चे आए थे, तो हमने एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे रो बना के उसको भेजा था, लेकिन यहाँ से वो डायमंड बन के निकलेगा, ये एक प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए ये अभिभावक भी थोड़ा ध्यान दें, बच्चों को शिक्षा से वंचित ना करें, उनको जो भी एक्टिविटी वो जो करना चाहते हैं उनको करने दिया जाए। ऐसा नहीं है कि हम लोग सभी जो है डॉक्टर बन जाएंगे, सभी IAS बन जाएंगे, IPS बन जाएंगे। उसके अंदर की जो प्रतिभा है उसको देखने की कोशिश करें कि ये क्या बनना चाहता है, ये किधर जाना चाहता है। ज़बरदस्ती उनको थोपने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसी की वजह से आप लोग देख रहे हो आए दिन कि क्या रिजल्ट निकल रहा है। ज़बरदस्ती बच्चों के ऊपर जो लाद देते हो, प्रेशर डालते हो, जिसकी वजह से बच्चा आखिरी में जाके एक ऐसा डिसीजन लेता है कि जो ना हमारे पास रह पाता और ना वो अपने जीवन जी पाता है। तो ऐसा ना करें और उसकी प्रतिभा को समझने की कोशिश करें, उसके टैलेंट को पहचानिए। आप वो टैलेंट क्या कह रहा है, उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग उसको मोटिवेट करिए, तभी वो बच्चा अपने उस फ्यूचर को बनाएगा। हर व्यक्ति का इस जीवन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आप इस पूरे संसार को जो चला रहे हैं,
उसमें प्रत्येक एक छोटे से लेबर वर्क करने वाले व्यक्ति से लेके और प्राइम मिनिस्टर तक, प्रेसिडेंट तक, सबका अपना अपना एक अहम रोल होता है। वो एक ऐसी माला है जिस माला के अगर एक भी धागा टूट गया और एक मणिया गिर गया तो वो खंडित हो जाती है। तो ऐसा ना समझे कि सभी लोग जो है प्रेसिडेंट बन जाएं या सभी प्राइम मिनिस्टर बन जाएं या सभी IAS या IPS बन जाएंगे। वो सब चीज़ें नहीं है, वो उसके टैलेंट के ऊपर होगा। उसको क्या बनना है क्या नहीं बनना है उसको अपना फ्री छोड़िए, उसके जाने दे जाए उसके अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग। हाँ, यदि गलत जाने की कोशिश करता है वहाँ उसको रोकने की कोशिश करें, उसको ब्रीफ करें, उसको समझाएं, गाइड करें कि सच क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। वो सब चीज़ें आप अपने स्तर के ऊपर पेरेंट्स भी अपने अपने बच्चों को समझाते रहे। खाली स्कूल के भरोसे ना रहे कि स्कूल वाले वो तो अपना प्रयास करते ही करते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है जो वो कि आप अच्छे से ईमानदारी के साथ में बच्चों के साथ निभाने की कोशिश करें। और साथ में इन बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप ही लोग हो जो इस देश के कर्णधार हो, आप ही लोग हो जो आगे जाके इस देश को चलाने वाले हो। कभी भी हिम्मत मत हारिए, अपना लक्ष्य सुदृढ़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, लक्ष्य छोटा ना रखें। जो भी आपको करना है संकल्पित होके और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए, कठिन परिश्रम करिए तो ज़रूर सफलता मिलेगी। आप ही लोगों में से इस देश को चलाने का जो आगे जाके मशीनरी बननी है, आप ही के द्वारा चलना है, तो आप ही इस देश के भविष्य हो। उस बात को सोचते हुए अपने आप को कभी कम नहीं आंकना है, कभी कमज़ोर नहीं मानना है और दिल में एक ही चीज़ रखना है कि यदि मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो मैंने क्यों नहीं एक दिन बन सकता। इसलिए सोच को मजबूत रखिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। एक बार पुनः मैं इस शिक्षण संस्थान के सभी जिन्होंने इतनी मेहनत करके आज इस उत्सव को बहुत शानदार तरीके से इसको सेलिब्रेट किया है, उसके लिए मैं पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाओं के साथ साथ धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने ये सब चीज़ें इस तरीके से इस प्रोग्राम को पूरा किया। धन्यवाद। Thank you, sir, for your inspiring words. Sir, now it's time to express our gratitude. Here we have a memento, a token of our appreciation.